नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी बेहतरीन, रहस्यमयी और झकझोर देने वाली जानकारी जिसे शायद ही कुछ गिने चुने हिंदू जानते हों। काशी, मणिकर्णिका घाट और मृत्यु के बाद का सबसे बड़ा सत्य। दोस्तों, जब मणिकर्णिका घाट पर चिता जलकर शांत हो जाती है, जब सब कुछ भस्म हो जाता है, तब एक बेहद गुप्त परंपरा निभाई जाती है। मुखाग्नि देने वाला व्यक्ति चिता की भस्म पर एक संख्या लिखता है, 94। हाँ दोस्तों, 94। ये बात ना तो हर हिंदू जानता है, ना हर शब्दाह करने वाला। इसे जानते हैं केवल खांटी बनारसी या काशी के आसपास के लोग। आखिर 94 ही क्यों? दोस्तों, शास्त्र कहते हैं जीवन के शतपथ होते हैं, यानी मनुष्य के जीवन में 100 कर्म होते हैं, लेकिन वाणी, सभी कर्म हमारे हाथ में नहीं होते। 94 कर्म ऐसे होते हैं जो मनुष्य के अधीन होते हैं, और 6 कर्म ऐसे होते हैं जो विधि, भाग्य और ब्रह्मा जी के अधीन होते हैं। विधि के अधीन 6 कर्म कौन से हैं? वेरीफाइड, हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, इन पर किसी का बस नहीं चलता। तो चिता पर 94 लिखने का अर्थ क्या है? दोस्तों, आज चिता के साथ तुम्हारे 94 कर्म भस्म हो गए। अब आगे तुम्हारे लिए नया जीवन केवल उन 6 कर्मों से तय होगा जो तुम्हारे साथ जा रहे हैं। 100 - 6 = 94। इसीलिए 94 लिखा जाता है। गीता क्या कहती है? भगवत गीता में साफ कहा गया है, मृत्यु के बाद मन अपने साथ 5 ज्ञानेंद्रियों को लेकर जाता है। मन + 5 ज्ञानेंद्रियां = 6। यही 6 तय करते हैं तुम्हारा अगला जन्म कहाँ होगा, किस देश में होगा, किन लोगों के बीच होगा। ये केवल प्रकृति जानती है। अंतिम संदेश, तो जब चिता शांत होती है तब लिखा जाता है 94। मतलब 94 कर्म यहीं समाप्त और 6 कर्म तुम्हारे साथ। विदायात्री, तुम्हारे 6 कर्म तुम्हारे साथ हैं। अब सुनिए 100 शुभ कर्म जो जीवन को धर्म की ओर ले जाते हैं। धर्म और नैतिकता के कर्म: सत्य बोलना, अहिंसा का पालन, चोरी न करना, लोभ से बचना, क्रोध पर नियंत्रण, क्षमा करना, दया भाव रखना, दूसरों की सहायता, दान देना, गुरु की सेवा, माता पिता का सम्मान, अतिथि सत्कार, धर्म ग्रंथों का अध्ययन, वेद शास्त्रों का पाठ, तीर्थ यात्रा, यज्ञ हवन, पूजा अर्चना, पवित्र स्नान, ब्रह्मचर्य, ध्यान और योग। सामाजिक और पारिवारिक कर्म: परिवार का पालन, बच्चों को शिक्षा, गरीबों को भोजन, रोगियों की सेवा, अनाथ सहायता, वृद्ध सम्मान, समाज में शांति, विवाद से दूरी, निंदा से बचाव, न्याय का समर्थन, परोपकार, सामाजिक सेवा, पर्यावरण रक्षा, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, पशु पक्षी रक्षा, सामाजिक एकता, प्रेरणा देना, कमजोर वर्ग उत्थान, धर्म प्रचार सहयोग। आध्यात्मिक और व्यक्तिगत कर्म: जप, भगवान स्मरण, प्राणायाम, आत्मचिंतन, मन की शुद्धि, इंद्रिय नियंत्रण, लालच त्याग, मोह माया से दूरी, सादा जीवन, स्वाध्याय, संत संग, सत्संग, भक्ति, कर्म समर्पण, तृष्णा त्याग, ईर्ष्या त्याग, शांति प्रसार, आत्मविश्वास, उदारता, सकारात्मक सोच, सेवा और दान, भूखों को भोजन, वस्त्र दान, आश्रय देना, शिक्षा दान, चिकित्सा सहायता, धार्मिक निर्माण, गौ सेवा, पशु चारा, जलाशय सफाई, सड़क निर्माण, यात्री निवास, पुस्तकालय, उत्सव सहयोग, निःशुल्क भोजन, वस्त्र दान, औषधि दान, विद्यादान, कन्यादान, भूमिदान। नैतिक और मानवीय कर्म: विश्वासघात नहीं, वचन पालन, कर्तव्य निष्ठा, समय पालन, धैर्य, भावना सम्मान, सत्य संघर्ष, अन्याय विरोध, दुखियों की मदद, नैतिक शिक्षा, प्रकृति कृतज्ञता, प्रोत्साहन, मन, वचन और कर्म शुद्धि, जीवन संतुलन। विधि के अधीन 6 कर्म: हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश। अंतिम पंक्ति: हिंदू हो तो हिंदुओं को बताओ, चाहे पार्टी के हो या विपक्षी, मरना सभी को है।
अगर वीडियो पसंद आए, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जय महाकाल।